सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसमें हमने कल ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम के चतुर्थ अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम कर्म संन्यास योग नाम के 5वें अध्याय में से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को देखेंगे। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि भगवान क्या कहते हैं। हे अर्जुन, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, निःश्रेयस्करौ उभौ, इस प्रकार से पदच्छेद होगा कि संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करौ उभौ, दोनों संन्यास और कर्मयोग दोनों क्या होंगे, निःश्रेयस्कर हैं, यानी कि परम कल्याण को देने वाले हैं, परम कल्याण प्राप्त करवाने वाले हैं। अब उनमें से भी कौन सा श्रेष्ठ है? यदि संन्यास भी कल्याण करता है, कर्मयोग भी कल्याण करता है, तो फिर अब अधिक अच्छा कौन है या अधिक विशेष कौन है? तो आगे कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोह, उन दोनों में से, कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से, कर्मयोगः विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, यानी कि कर्मयोग जो है वह श्रेष्ठ है। तो कर्मयोग के विषय में पहले ही भगवान बता चुके हैं कि कर्मयोग किसे कहेंगे और ज्ञान योग किसे कहेंगे, हमने देखा। तो उसमें क्या था कि कर्मयोग वह होता है जो अपने आप को कर्म का साधन न मान करके भगवत प्रेरणा से कर्म करते जाना है। उसके बाद अगला है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियै अपि योगिनः संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। जो कौन होते हैं? योगिनः, जो योगी व्यक्ति होते हैं वे कायेन, काय मतलब शरीर से, मनसा मन से, बुद्धि के द्वारा अथवा केवल इंद्रियों से भी, संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके, संग का अभिप्राय यहाँ पर आसक्ति से होगा, आसक्ति को त्याग करके आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। पहला जो हमने पढ़ा 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इसमें ये इस तरह से प्रश्न बन सकता है परीक्षार्थियों के लिए कि कर्म संन्यासात् किम विशिष्यते, अथवा कर्मयोग किससे विशेष है? तो कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अगला जो हमने अभी पढ़ा है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः कथम कार्यम कुर्वन्ति, योगी लोग कार्य क्यों करते हैं? तो योगी लोग कथम कार्यम कुर्वन्ति अथवा किमर्थम कार्यम कुर्वन्ति, योगी लोग क्यों कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? तो जो योगी व्यक्ति होते हैं वे आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, आत्मशुद्धये कर्मं कुर्वन्ति, योगिनः आत्मशुद्धये कर्मं कुर्वन्ति। अगला है न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। सबसे पहले ये जो अंतिम इसका चरण है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ये सूक्ति कहाँ पर कही गई है अथवा ये लाइन कहाँ पर कही गई है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो 5वें अध्याय में ये कही गई है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। न ही प्रहृष्येत् यानी कि अत्यधिक प्रसन्न ना हो, अत्यधिक प्रसन्न ना हो। कब? प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके, यानी कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी इप्सित वस्तु है उसे प्राप्त करके, ना ही अत्यधिक प्रहृष्येत्, अत्यधिक प्रसन्न ना हो। नो द्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और अप्रिय को प्राप्त करके
न उद्विजेत, यानी कि उद्विग्न ना हो। जो अप्रिय यानी कि जैसे हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले थे, हमें नौकरी मिलने वाली थी अथवा प्रथम श्रेणी हमें प्राप्त होने वाली थी, लेकिन हमें नहीं प्राप्त हुई, तो ऐसी स्थिति में उद्विग्न नहीं होना है। और यदि हमने सोचा था कि 60% आ जाएंगे, 70% आ गए, तो न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, और अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना है प्रिय को प्राप्त करके। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, जो जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो स्थिर बुद्धि और संशय से रहित जो व्यक्ति, ब्रह्मवेत्ता जो व्यक्ति होता है, ब्रह्मविद का अभिप्राय है ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मा में, यानी कि वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म में उसका एक ही भाव होता है, एकात्मकता होती है, यानी कि वह परम पिता परम ब्रह्मा में स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक जो प्रिय पा करके प्रसन्न नहीं होता है अत्यधिक, और जो अप्रिय यानी कि हम सफलता असफलता में भी ले सकते हैं, या अथवा अत्यधिक इप्सित वस्तु अथवा अनचाही वस्तु या अनचाहा कोई भी घटना हमारे साथ हो जाती है, तो उसमें हमें उद्विग्न नहीं होना है। और अत्यधिक जो कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाती है उसमें प्रसन्न नहीं होना है। तो ऐसा स्थिर बुद्धि व्यक्ति, संशय रहित, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद व्यक्ति जो है, वह ब्रह्मा में स्थित सच्चिदानंद, ब्रह्म का अभिप्राय यहाँ पर सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, जो यह समस्त सृष्टि के कारण है, जिनके द्वारा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा परम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि जो हम वेदांत में पढ़ते हैं, उस तरह का उसमें स्थित वह होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम जारी रखेंगे अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को।